कोई और हॉरोस्कोप लगाएं। बोलिए। एक देखिए सर, 5 अगस्त 1985। ये मेल है या फीमेल है? मेल है, मेल। 5 अगस्त 1985, टाइम बताइए। 7 PM। बर्थ प्लेस। बरेली। क्या लगते हैं ये आपके? ये मेरे ऑफिस में है। इसकी आपने पहले बात की थी शायद हमारे से। बरेली का एक बंदे की आपने बात की है पहले भी। आपने इसकी भैया पहले बात की है हमसे। इनका प्रोफेशन में पंगा था ना। यस। यस, अच्छा। अब देखो इनका, बताओ चलो कौन लगाएगा प्रिंसिपल। इनका 4th 7th हो गए कर्क। कर्क सप्तमेश हो गए चंद्रमा। ठीक है। लग्नेश है शनि और लग्न है मकर। 7th में प्लेसमेंट है मार्स जो कि नीच के हो गए, सन एंड मरकरी। एंड वीनस की स्थिति है 6th में। वीनस तो खराब हो गया। जी, शुक्र खराब हो सीधा गया। छठे देखा खराब हो गया शुक्र। ठीक है। शुक्र छठे देख के खराब लगा तो हमें ये चीज समझ आ गई कि कहीं ना कहीं मैरिज विवाह संबंधी इश्यूज तो होने चाहिए। ठीक है। ठीक है। अभी हमने सिर्फ वीनस को देखा, अभी सप्तम सप्तमेश कुछ नहीं देखा। तो सबसे पहला और बड़ा जेन्युइन कारण होता है कि डिले मैरिज, जो कि आजकल समाज में बहुत ज्यादा हो रहा है। लेट विवाह हो जाता है। तो लेट विवाह का अर्थ भी हमेशा ध्यान रखना, विवाह सुख में कमी है। अगर विवाह नहीं है तो विवाह का सुख मिला ही नहीं, है ना। अब सप्तमेश का हाल देखो क्या है। सप्तमेश तो मित्र क्षेत्री हैं 3rd हाउस में, ओके। और उनके जो डिस्पोजिटर हैं वो लग्न में नीच के हैं। ओके। चंद्रमा की 3rd हाउस में प्लेसमेंट तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ओके। इनका एक अगर देखें तो चंद्रमा D9 में। अभी हमने D9 को पकड़ना शुरू नहीं किया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने लास्ट चार्ट में भी D9 को नहीं लिया था। पहले हमारा D1 से पक्के हो जाए सारे प्रिंसिपल, फिर हम D9 ऐड करेंगे, फिर हम दशा, फिर गोचर, फिर लव मैरिज, फिर वो सब एक एक चीज करके ऐड करते जाएंगे। सप्तमेश हैं 3rd हाउस में, यानी कि सप्तमेश पराक्रम से प्राप्त होंगे। लड़ाई करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। 3rd हाउस आपके फ्रेंडशिप का भी है, 3rd हाउस आपके नियर बाई का भी है। पराक्रम से जब स्पाउस प्राप्त किया जाता था उस समय चला गया, भगवान राम ने, अर्जुन ने, या हमारे समय में पृथ्वीराज चौहान ने, इन्होंने पराक्रम से स्वयंवर जीत गया। पृथ्वीराज चौहान ने तो पूरी तरह से पराक्रम दिखाया था और संयोगिता जी को उठा लाए थे। अब पराक्रम का समय नहीं है। या तो आजकल पराक्रम दिखाई देता है बाहर जाने में, तो गुरु की राशि में बैठा हुआ है।
संभल के बोलना पड़ेगा, कहीं राहु से कहीं मंगल से युति हो, कुछ दृष्टि हो तो कुछ बात बने। कोई दृष्टि नहीं है, अकेले बिल्कुल बैठे हैं, निपट अकेले। तो सप्तम में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? सप्तम में नीच के मंगल हैं, सूर्य Very हैं और बुध। नीच के मंगल, सबसे पहले देखो सप्तम में सूर्य मंगल की युति है, विस्फोट हो तो गया। फायरी प्लैनेट साथ है। हमेशा याद रखना, जब भी सूर्य मंगल मिलेंगे तो व्यक्ति के उस घर में आग लगेगी। ये चार्ट लास्ट चार्ट से बहुत ज्यादा मैच करता हुआ है। लग रहा था ये ये भाई देखो, को उल्टा कर दिया। यस बिल्कुल वही है। ये देखो सूर्य मंगल है यहाँ, इनके 12th हाउस में आग लगी हुई है। क्योंकि हम विवाह की बात कर रहे हैं, तो विवाह की बात में 12th हाउस इज शैया सुख। समझ में आ गई बात? तो जहां सूर्य मंगल युति हो जाएगी वहां आग लगने की पूरी पूरी संभावना है। इस नेटिव के यहाँ पर सूर्य और मंगल की युति है, तो हमें समझ आ गया कि बेसिक प्रॉमिस कमजोर है। बेसिक प्रॉमिस में ही कमी आ गई। शुक्र को यहां देखा, अभी कुछ सूर्य मंगल, सप्तमेश तो निगाह पहुंची ही नहीं। तो अब हम कंफर्म करेंगे कि भाई क्या इसको वैवाहिक जीवन में पंगा है, होना ही चाहिए। बिल्कुल। सिर्फ हमें एक बात पूछनी होगी कि क्या इसकी मैरिज डिले हुई क्या? अगर डिले हुई तो पंगा कम है, और अगर 26, 27, 28 तक भी हो गई है वो हम निकाल सकते हैं दशाओं से, लेकिन समय लगता है फिर उसमें। नहीं, इनका मैरिज डिले तो नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से आप 25 से 28 के बीच में शादी आजकल नॉर्मल है, तो उसी बीच कभी हुई होगी। एग्जैक्ट तो मैं एज नहीं बता पाऊंगा, बट इनका क्या है कि मैरिज क्या, सेपरेशन इनका भी हुआ। इनका मैं वैसे बताता हूँ, हम हीरो मोटोकॉर्प में जब थे तो मेरे साथ कुलीग था ये। तो हीरो ने ट्रांसफर किया अपना जयपुर में, धारूहेड़ा से जयपुर। तो इनके वाइफ जो थी वो भिवाड़ी में काम, इनकी कब की बात गवर्नमेंट है जॉब ये? थी। ये 2015 16 में हीरो ने अपना वहाँ जयपुर में प्लान बनाया। वो क्या कहते हैं, R&D सेंटर बनाया। R&D सेंटर बनाया था जयपुर में। हाँ हाँ, तो उसमें वाइफ इनकी भिवाड़ी में जॉब करती थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है। तो सब लोग फैमिली वाला इशू चल रहा था, तो वाइफ ने मना कर दिया। इनकी बेटी भी थी, तो वो वाइफ अपने जयपुर की है, तो अलग हो गई, ये अपने जयपुर में अलग रहने लगे। फिर ये पूना आ गया मेरे साथ। मैंने यहाँ पूना में लगवाई इनकी जॉब, मेरी कंपनी में। तो पूना आ गए, तो अपना अकेला ही रह रहा था पूना में अभी तक। तो वाइफ अपना जयपुर में अपना कर रही है और ये अपना कर रहा है। अभी क्या हुआ रिसेंटली कि कोरोना हुआ इसको, हल्द्वानी इसका घर है। वहां गया तो इसको कोरोना हुआ, काफी खराब टाइम निकला इसका अभी। तो इसे मदर की भी डेथ हो गई अभी कोरोना से। तो उसकी वाइफ अब वापस आई है, और तब तक ये वाइफ अपना अलग जयपुर में अपना चला रही थी और ये अपना चला रहे। वीनस की महादशा चल रही है, जो ऑलरेडी 6 में बैठे हुए हैं। अभी आप ख्याल रखना, हम ज्यादा ओनरशिप नहीं देख रहे हैं, सिर्फ प्लेनेट प्लेसमेंट पे। ठीक है, हमें एक चीज समझ आ गई कि वीनस छठे में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो सकती है पूरी तरह से। और हमने मकर लगन देखते ये देख लिया कि वीनस इनके योग कारक छठे में, पत्नी थोड़ी कमजोर पड़ गई यहीं पर, है ना? हमने पढ़ा था ना कि शनि के लग्नों में शुक्र को देखो और शुक्र के लग्नों में शनि। करेक्ट। अब शुक्र की दशा चल रही है, तो शुक्र की दशा है तो जैसी गोचर सेट होगा शादी तो हो जाएगी। पर क्योंकि शुक्र खराब है तो शादी में दिक्कत आएगी ही आएगी। होगा क्या? कलह पूर्ण कलह आएगी विवाह में। अब जैसे ही शुक्र में सूर्य की दशा आई है 20 मार्च 2016 को, तो जैसे ही सूर्य की दशा आई है तो अष्टमेश एक्टिवेट हो गया। अष्टमेश एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा? सेपरेशन। सेपरेशन देगा, विवाह में कलह पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा स्क्रिप्ट एक्टिवेट हो गई है। समझ में आ रही है बात? तो इनको दे गॉट ए रीजन टू बी सेपरेटेड। लेकिन फिर चंद्रमा आए तो वो खुद सप्तमेश है, तो स्क्रिप्ट एज इट इज एक्टिवेटेड रही।
फिर मंगल महात्मा जी आए, मंगल महात्मा जी आए तो फिर वो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट एक्टिवेटेड रही, यानी कि रीयूनियन का स्कोप हमें कम दिखाई देता है। लेकिन जब वीनस में राहु आएंगे तो राहु फिर मंगल के घर में है, राहु फिर मंगल के घर में है, ठीक है। तो अभी भी थोड़ी सी गड़बड़ होने की संभावना है, लेकिन राहु के साथ क्या लॉ लगेगा, राहु राहु की तरह रिजल्ट देंगे, राहु डिस्पोजिटर की तरह रिजल्ट देंगे, राहु शनिवत, केतु रुजवत, है ना। तो इसलिए राहु की दशा में कोई ना कोई किसी तरह की चेंजेस हो सकती है। ये चेंज क्यों हुई, वो इसलिए हुई क्योंकि कोरोना स्वयं राहु है। तो राहु ने अपने नेगेटिव रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ कोरोना दे दिए। और उसके बाद कब इनका रियूनियन शुरू हो रहा है, बुध अभी एक्टिवेट तो है, बात तो मजबूती से तो नहीं जमती दिखाई दे रही मेरे को अभी भी। नहीं नहीं, इनका क्या? जो वाइफ की फैमिली बहुत स्ट्रांग है, तो हाँ, इन्होंने, ये सीधे साधे परिवार भी सीधा था, ये भी सीधा था, तो उन्होंने बड़ा स्टैंड ले रखा था। पर अब बिल्कुल खराब हालत, बहुत खराब स्थिति हो गई थी, मदर की डेथ हो गई, ये भी हॉस्पिटलाइज हो गए कोरोना में, तो ये वाइफ आ गई थी यहाँ पे देखभाल करने के लिए। वरना को बहुत वो नहीं, मैं तो, मुझको पता नहीं था, कि मुझे लगा कि हो ही गया होगा डाइवोर्स, बट आप इसमें अभी एक नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग चीज देखो, डाइवोर्स तो मुश्किल है, इसमें इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको। मुझे आप एक चीज बताओ, क्या इस लड़के की मदर इस विवाह के इसलिए खुश थी, इस विवाह से? मुझे लगता है बिल्कुल खुश नहीं थी। नहीं। नहीं थी ना। हम्म। अब एक नई चीज सीखो यहाँ पे, ये कौन है? मदर। मदर हम्म। कहाँ आके बैठी है? सप्तम में। माता का सप्तम में क्या काम? माता का सप्तम में क्या काम? गुरु का सप्तम में क्या काम? माता जी कैसे होके आई हैं? नीच। अगर हम इसकी पत्री खोलेंगे, बात पता लगेगी, सीक्वेंस तो पता लगेगा कि काफी हद तक नेगेटिविटी डेवलप करने में इनकी माता जी का भी पूरा पूरा रोल था। और मेरा अनुभव है ये, जब भी चतुर्थेश सप्तम में आके बैठता है, माता स्वयं अपने लड़के का वैवाहिक जीवन नष्ट कर देती है। और एंगल देखो, और एंगल देखो, ये कौन है माता जी, और ये कौन है सूर्य? इस स्त्री की वाणी या इसका परिवार। यानी कि लड़ाई जो है वो माता जी और इस स्त्री की वाणी की, या माता जी और स्त्री के परिवार की होती होगी, इनके वैवाहिक जीवन को लेके। क्या ऐसा था सौरभ? इनके परिवार के साथ काफी होता, परिवार में पक्का रहेगा, और सिर्फ इसी मुद्दे पर लड़ाई होगी, क्योंकि इस नेटिव ने ऐसे कर्म किए हैं कि इसको यहाँ पे दो फायर, ये तो शुक्र मनाओ कि ये कर्क में है, जल तत्व में है, तो ठंडे ठंडे बच गए। भाई आग जहां लग रही है, आफ्टर ऑल वो है तो समंदर के बीच में ना फायर। नहीं तो अगर लकड़ी में आग लगती है तो पूरे पूरे जंगल तबाह हो जाते हैं। तो इन भाई साहब का जो मैरिज कॉम्बिनेशन ऑफ द हॉरोस्कोप है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। समझ आई बात? लेकिन इस व्यक्ति का भी परिवार कोई बढ़िया नहीं है। तो इनको बेसिक हॉरोस्कोप में मैरिज प्रॉमिस अच्छा नहीं आई। इनके वाइफ की पत्नी भी बोल रहे थे ना। नहीं नहीं, इसकी वाइफ की नहीं है, बस दूसरा है, एक हस्बैंड वाइफ वाली। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।